इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हमें एक प्लूटोनियम फैक्ट्री दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। फिर हमें कुछ चोर दिखाई देते हैं जो बॉम्ब से फैक्ट्री को उतारते हैं और प्लूटोनियम बॉल को चुरा कर ले जाते हैं, और वहां के लोग कुछ नहीं कर पाते। सीन कट। नेक्स्ट सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम 12 और दूसरे का नाम 9 होता है। वो दोनों एक नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं। स्कूल में उन्हें एक लीजा मिशीमी नाम की लड़की दिखाई देती है। कुछ लड़कियां मिलकर उसकी रैगिंग कर रही होती हैं। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां 12 और 9 का इंट्रोडक्शन चल रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो शिवाजाकी नाम के रिटायर्ड डिटेक्टिव को एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में हम देखते हैं कि स्फिनिक्स नाम के खतरनाक आतंकवादी का समूह को देखते हैं, जो बेसिकली एक वार्निंग दे रहा होता है कि इस शहर में अंधेरा हो जाएगा और एक जोरदार ब्लास्ट होने वाला है। वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते और थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियां 9 से उसका नंबर मांग रही होती हैं। फिर 9 बोलता है कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिसमें 9 एक जगह भाग रहा होता है और उसके पीछे खतरनाक वाले क्रिएचर्स पड़े होते हैं, और 9 की आंख खुल जाती है। तब हमें पता चलता है कि 9 एक सपना देख रहा था। अगले दिन सुबह हम दोनों भाइयों को देखते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे डॉल होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि शहर की बिजली की वायर टूट रही होती है और शहर की सारी बिजली चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 9 और 12 डॉल को एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। इसके बाद हम फिर से शिवाजाकी को देखते हैं, जो कि अपने फोन में वही वीडियो देख रहा होता है। इसके बाद हम 9 को देखते हैं, जिसके हाथ में एक रिमोट होता है। जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाता है, वहां एक बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट होता है, और इस बिल्डिंग में लीजा भी फंसी होती है। 12 उसको एक डॉल देता है और वो ये बात 9 को बताता है कि लीजा इसी बिल्डिंग में फंसी है, तुम चाहो तो उसको बचा सकते हो। 9 जल्दी से लीजा को कॉल करता है और पूछता है कि तुम हमारा साथ दोगी या वहीं पे मरोगी। लीजा कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसके बाद 9 लीजा को बचाने के लिए 12 को भेजता है। फिर हम देखते हैं कि 12 बाइक लेकर उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि नीचे कूदो, लेकिन लीजा मना करती है। फिर कुछ देर बाद लीजा नीचे कूद जाती है और 12 उसको पकड़ लेता है। इसके बाद 12 लीजा को बाइक पे बिठाकर 9 के पास ले जाता है। 9 लीजा को बोलता है कि तुम आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी हमारी मर्जी से, यानी कि अब तुम भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा हो। इसके बाद जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहां का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं जो उस न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे पुलिस एक मीटिंग कर रहे थे और साइबर क्राइम वाले बोलते हैं कि इस वीडियो को ट्रैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आतंकवादी एक और बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग एक और बॉम्ब बना रहे होते हैं। फिर हमें 9 दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में ही बॉम्ब लेकर घुस रहा था, और बॉम्ब को पुलिस स्टेशन में ही छोड़कर चला जाता है और फिर से एक वीडियो बनाता है और उसको पब्लिकली पोस्ट कर देता है, जिससे वो दूसरे धमाके की जानकारी कोड वर्ड में देता है। लेकिन पुलिस कोड को डिकोड नहीं कर पा रही थी। इसके बाद शिवाजाकी पुलिस के हेड को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने कोड को डिकोड कर लिया है और शायद ये बॉम्ब ब्लास्ट पुलिस स्टेशन में ही होने वाला है। इसके बाद सीन लीजा पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीजा पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी होती है और 12 भी उसके साथ होता है, और कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हम फिर से शिवाजाकी को कॉल पे बात करते हुए ही देखते हैं और पुलिस के हेड उसको बोलता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने में देरी हो गई है। इसके बाद वो शिवाजाकी को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहता है। अब शिवाजाकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है ड्यूटी ज्वाइन करने। फिर हेड ऑफ पुलिस शिवाजाकी को एक लड़के की स्केच देता है और उसको ढूंढने को बोलता है। अब फिर आतंकवादी की टीम एक नई वीडियो पुलिस के पास भेज देता है। वीडियो पूरा देखने के बाद शिवाजाकी के स्टूडियोज आता है, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें वो बोलता है कि मुझे पता है कि बॉम्ब कहाँ है। ये सब शिवाजाकी इसलिए करता है ताकि वो उन लोगों का ध्यान भटका सके और बॉम्ब को डिटेक्ट कर सके, और फाइनली वो लोग बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिवाजाकी को फ्लाइट में देखते हैं, वो उस स्केच वाले लड़के को ढूंढने जा रहा है। इसके बाद शिवाजाकी रोड पे एक आदमी को स्केच दिखाता है और उससे पूछता है, लेकिन वो आदमी उसको ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद हम फिर दोनों भाइयों को कोडिंग करते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। अब उन लोगों के पास बहुत सारे सबूत जमा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पता नहीं लगा सके कि आतंकवादी कौन है। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं, जो 12 को बोल रही होती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, मेरा पीछा मत करो। ये बोलकर लीजा वहां से जा रही होती। तभी कुछ पुलिस लीजा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन 12 जल्दी से अपनी बाइक पे लीजा को बिठाकर वहां से भाग जाता है। लीजा 12 से पूछती है कि क्या तुम सबको मार दोगे, और 12 जोर जोर से हंसने लगता है। फिर लीजा भी हंसने लगती है और बोलती है कि बहुत दिनों बाद मैं इतनी खुश हूँ। अगले सीन में 9 और 12 लीजा के बारे में बात कर रहे होते हैं, और 9 नहीं चाहता कि लीजा यहाँ उनके साथ रहे, क्योंकि वो साथ रहेगी तो लीजा की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अब पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है। सीन कट। नेक्स्ट सीन में हमें एक फ्लाइट को देखते हैं, उसमें एक लड़की उतरती है जिसका नाम 5 होता है। उसका पूरा फेस तो नहीं दिखाया जाता है कि उसके इरादे भी कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे थे। उसके बाद हम 9 और 12 को एक ट्रेन में देखते हैं। वो दोनों ट्रेन में एक टाइम
बॉम्ब लगाने आए होते हैं। बॉम्ब लगाने के बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं, वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, क्योंकि लीजा ने उन दोनों के लिए खाना बनाया था, लेकिन खाना पूरा जल जाता है और ये धुआं उसी का होता है। इस पे 12 लीजा को बोलता है कि तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हमें फिर एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक और बॉम्ब ब्लास्ट की जानकारी कोड वर्ड में दी जाती है और इस कोड को शिवाजाकी तुरंत ही डिकोड कर लेता है। इसके बाद हम एक केस फाइल को देखते हैं जिससे एक कोड डैम मिल जाता है। इस फाइल में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया होता है। यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ अमीर लोग दिखाए जाते हैं जिसपे केस फाइल किया गया होता है। इन लोगों ने मिलकर बहुत सारे गरीबों का पैसा घपला करने का आरोप होता है और उन लोगों का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। इसके बाद एक आदमी शिवाजाकी से पूछता है कि उन लोगों का कनेक्शन आतंकवादी से तो नहीं है। इसके बाद दोनों भाई को देखते हैं जो अभी अभी ट्रेन में बॉम्ब लगाकर आए होते हैं और उस बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो बॉम्ब को मोबाइल डीएक्टिवेट करने चाह रहे होते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। अचानक ही सारे शहर का नेटवर्क चला गया होता है, इसीलिए बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने दोनों में से किसी को एक को जाना होगा। 9-12 को बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहीं रहकर सबको संभालता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवाजाकी बहुत गुस्से में है हेड ऑफ पुलिस के कारण। हेड ऑफ पुलिस नहीं चाहता कि बॉम्ब डीएक्टिवेट हो और बोलता है कि ऊपर से हमें ऑर्डर मिला है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम 9 को देखते हैं जो ट्रेन की कोडिंग करके ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उसे कुछ पता ही नहीं चलता और ये एक तरह का ट्रैप होता है। अब 9 खुली आंखों से एक जागता हुआ सपना देखता है जहाँ पे हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है और हमें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसका नाम 5 होता है। 9 बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पीछे अब 5 पड़ चुकी है। इसके बाद 9 अपना लैपटॉप चेंज करता है और लीजा भी अब जाग चुकी है। 9 लीजा को वहीं रुकने को बोलता है और खुद ही वो ट्रेन को रोकने जाता है और वो दौड़ने लगता है और ट्रेन तक पहुंच भी जाता है। वो ट्रेन के अंदर जाने से पहले एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है जिससे कोई उसको देख ना सके। वो सीधा ही अंदर जाता है और वहां उसको एक और लड़की मिलती है जिसने कान में हेडफोन्स लगा रखे होते हैं और वो गाने सुन रही होती है, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं पता होता है। 9 उसको लेकर वहां से भागने वाला ही होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें शिवाजाकी को दिखाया जाता है जो हेड ऑफ पुलिस पे बहुत गुस्सा होता है, उसको मारने ही वाला होता है। तभी हमें वहां पे 5 को दिखाया जाता है और 5 ही उसको रोक रही थी। इसके बाद हमें 9 दिखाया जाता है जो अभी भी सही सलामत होता है। फिर 12 9 को कॉल करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना, जिसमें 9 बोलता है कि मैं ठीक, और 9 12 को बताता है कि अब हमारे पीछे 5 पड़ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बहुत डरे हुए होते हैं। फिर 12 के फोन पे एक मैसेज आता है जो कि 5 की तरफ से होता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में हम 5 को देखते हैं जो बोल रही होती है कि मैं सबको मार दूंगी। उसके बाद शहर में स्फिनिक्स का एक और मैसेज आता है जो बेसिकली उनका नहीं होता लेकिन उनके नाम से आया होता है। तो पुलिस को लगता है कि ये मैसेज भी उन आतंकवादी समूह का ही है, लेकिन शिवाजाकी बोलता है कि शायद ये मैसेज उनका नहीं है। फिर शिवाजाकी कोड को डिकोड कर लेता है, मतलब कि कोड में एयरपोर्ट लिखा हुआ होता है। इसके बाद फिर हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो कोड को डिकोड कर लेते हैं और उन्हें भी एयरपोर्ट का पता चल जाता है और उन दोनों को ये भी समझ में आ जाता है कि ये सब 5 नहीं किया है। फिर शिवाजाकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से श्योर होता है कि वो मैसेज उनका नहीं है, किसी और का। इसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि हमें जाना चाहिए उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन वहां के और सारे लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि ये काम बॉम्ब स्क्वाड का है। इसके बाद शिवाजाकी बोलता है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वहां से निकल जाता है। उसके पीछे कुछ और पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। शिवाजाकी मना करता है लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसके पीछे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत कैमरे लगे हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें डर भी लग रहा होता है। फिर लीजा बोलती है कि मैं भी साथ चलूंगी। उसको लेकर वो लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। दोनों भाई अपना हुलिया चेंज करके एयरपोर्ट में जाते हैं। फिर हम 5 को सीसीटीवी रूम में देखते हैं जो हर चीज पे नजर रख रही होती है और वहां पे हम बहुत सारे पुलिस को देखते हैं जो स्फिनिक्स के बारे में सबको अलर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 ने दोनों को अपने जाल में फंसा लिया होता है और 9 जब स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसको पता चल जाता है कि 5 उसको चेस की तरह घुमा रही होती है। इसके बाद 9 और 12 वहां से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ शिवाजाकी और कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही स्क्रीन पे सब देखने के बाद वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ हमें के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब 5 नहीं किया होता है। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो जिसको बता दिया गया था कि बॉम्ब कहाँ है, अब बस उसको जाकर वो बॉम्ब डीएक्टिवेट करना होता है। तो वो उस जगह पहुंच जाती है। फिर हम 12 को कंट्रोल रूम में देखते हैं कि वो एक रिकॉर्डिंग को चालू करके दिखता है। 5 उसको देख लेती है, वो गन लेकर बाहर की तरफ आती है। इसके बाद हम 9 को देखते हैं जिसके पास भी गन होती है और वो 5 को गन पॉइंट पर कर देता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि 5 के आदमी 9 पे गोली चलाने लगते हैं, इसीलिए 9 12 की तरफ भागता है। रास्ते में शिवाजाकी से वो टकरा जाता है लेकिन दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते हैं। इसके बाद दोनों भाई एक साथ होते हैं और लीजा को कॉल करते हैं। लीजा बोलती है कि मैं एक प्लेन पर हूँ
और यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है और ये 20 मिनट्स में फट जाएगा। फिर 9 को सारा प्लान समझ आ जाता है कि 5 ने उसको प्लेन में बंद कर दिया होता है और प्लेन उन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। इसके बाद 12 शिवाजाकी को कॉल करता है और उसको बताता है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। शिवाजाकी उसकी बात मान लेता है और 5 का प्लान चौपट करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। वहां जाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी वो वहां जाता है। उसके बाद सीन लीजा पे शिफ्ट होता है। 12 उसको बोलता है कि खुद को एक रस्सी से बांध लो और प्लेन से कूद जाना। वो वैसा ही करती है लेकिन जब वो कूदती है तो रस्सी फट जाती है और वो लटक जाती है। इसके बाद हम 5 को देखते हैं जो शिवाजाकी के कंट्रोल रूम में होता है और उसकी बात सुनती है। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं। लीजा उनके साथ होती है। प्लेन में जोरदार ब्लास्ट होता है और स्फिनिक्स शिवाजाकी को गुड बाय बोलता है। शिवाजाकी उसको दूर से देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और वो सब वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद शिवाजाकी अपने ऑफिस जाता है। वहां डायरेक्टर को बोलता है कि इन सब ऑफिसर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है और शिवाजाकी को परमानेंटली सस्पेंड किया गया है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में लीजा को दिखाया जाता है जिसके घर एक कुरियर आता है, उसके बॉम्ब होता है। इसके बाद दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं कि हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। ताकि तभी एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता है। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है और हम शिवाजाकी को देखते हैं जो इस केस को अच्छे से स्टडी कर रहा होता है और स्फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब वो ठीक से स्टडी करता है तो कुछ बच्चों का उसको पता चलता है। फिर वो उसके घर वालों से पूछताछ करता है लेकिन उन लोगों में से किसी को कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद हमें 5 को दिखाया जाता है। लीजा उसके कब्जे में होती है। वो लीजा को बोलती है कि 9 और 12 को कॉल करने को ताकि उसको एटॉमिक बॉम्ब के बारे में पता चल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को पता चल जाता है कि लीजा 5 के कब्जे में है तो 12 उसको बचाने जाता है लेकिन 9 जाने से मना करता है। वो उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद शिवाजाकी एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। वो बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्फन बच्चों को लेकर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी ताकत और ज्ञान बढ़ा सके। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं जिसमें बॉम्ब लगाकर एक कोने में बिठाया गया होता है। उसको ढूंढते हुए 12 वहां पहुंच जाता है। ये सब सीसीटीवी के कमरे से 5 देख रही होती है। 12 लीजा को बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा होता है। तभी 5 का कॉल आ जाता है और वो 12 से ऑटोमिक बॉम्ब के बारे में पूछती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूंगी और तुम दोनों बच जाओगे। फिर 12 बॉम्ब के बारे में बता देता है कि वो बॉम्ब स्कूल के लॉकर में है और फिर 5 बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है और जल्दी से 5 कुछ पुलिस को स्कूल भेज देती है और हम देखते हैं कि 9 बॉम्ब लेकर जा रहा होता है और वो सीधा बॉम्ब लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर कर देता है और बोलता है कि मुझे शिवाजाकी से मिलना है और प्रेस मीटिंग बुलाने को भी बोलता है। इसके बाद हम 5 को देखते हैं। एटॉमिक बॉम्ब के टेंशन से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर हम शिवाजाकी को उस आदमी के साथ देखते हैं। इसके बाद हम लीजा और 12 को देखते हैं जो कि एक जगह छुपे होते हैं और लीजा 9 के सरेंडर के बारे में भी बताती है। इसके बाद हम शिवाजाकी और हेड ऑफ पुलिस को देखते हैं। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर वो लोग 9 को प्रेस मीटिंग के लिए ट्रक में ले जाते हैं और वहाँ एक और ट्रक आ जाता है जो कि 5 का होता है। उसको 9 से कुछ लेना होता है। दोनों ट्रक में फाइट होने लगती है और सही मौका देखते हुए वो वहाँ आ जाता है। 12 इसके बाद एक अमेरिकन एजेंट 5 पे गन पॉइंट करता है और 5 उसको डायरेक्ट शूट कर देती है और वो वही मर जाता है। उसके बाद कार से 9 के पास जाती है। 9 उसको डराने के लिए शूट भी करता है और वो कार का कंट्रोल खो देती है। उसके बाद कार से उतर कर वो 9 के पास जाती है और बोलती है कि मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से ही हूँ और मुझे अब और जिंदा नहीं रहना चाहती। इसके बाद वो कार पे शूट करती है और कार में आग लग जाती है और वो साथ ही जलकर मर जाती है। इसके बाद हम एटॉमिक बॉम्ब को देखते हैं जो बलून के मदद से उड़ रहा होता है। इसके बाद स्फिनिक्स की एक और वीडियो आती है जिससे ये पता चलता है कि बॉम्ब 10 बजे ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर सारी पुलिस और सारे लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ हम 12 को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। इसके बाद हमें आसमान में कुछ प्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं लेकिन प्लेन बलून के पास नहीं पहुंच पा रहे होते हैं क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब वाला बलून बहुत ऊपर होता है। आगे में दिखाया जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है और सारे शहर की बिजली चली गई होती है। सारे शहर में अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ 12 और लीजा 9 के पास आते हैं और 9 बोलते हैं कि हम दोनों में से ना ही नाराज हूँ और ना ही कुछ बोलूंगा, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। इसके बाद तीनों खेलने लगते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और शिवाजाकी उनको ढूंढ लेता है और उनको अरेस्ट करने पहुंच जाता है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं जो उसी अमेरिकन एजेंट के होते हैं। एजेंट का निशाना सीधा 12 पे होता है और 9 बोलता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे बॉम्ब है, अगर मैं रिमोट दबा दूं तो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन वो लोग एक नहीं सुनते और 12 को शूट कर देते हैं। इसके बाद 9 रिमोट दबाने ही वाला होता है कि शिवाजाकी उसको रोकने को बोलता है और 9 की हालत ठीक ना होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को पकड़ लिया जाता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद सुबह का सीन दिखा लीजा और शिवाजाकी फूल लेकर 12 के कबर पे जाते हैं और इसी के साथ सीरीज का 11 एपिसोड खत्म हो जाता है।